फैक्चुअल स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं समृद्धि सिंह आपके लिए लेके आई हूँ आज बेहतरीन सा सीडीपी का डेवलपमेंट पहला चैप्टर, जिसका पूरी प्रैक्टिस करेंगे अपन। इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे आज और पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे हम। आपका एग्ज़ाम है 28 नवंबर को, यूपी टेट एग्ज़ाम, तो तैयारी में लगे रहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमने किताबों का हाथ पकड़ा ही है तो अच्छे से पकड़ लो। अब उंगली पकड़ने से काम नहीं चलेगा, हाथ पकड़ लो पूरा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास उत्पाद है, तो बताइए विकास को प्रोडक्ट बोला गया इधर, तो विकास उत्पाद है काय का? अधिगम का। ऑप्शन ए अधिगम का, ऑप्शन बी परिपक्वता का, ऑप्शन बी अधिगम तथा परिपक्वता का, या ऑप्शन डी अभ्यास का। आप अपना ऑप्शन जो भी सही समझते हो अपना कमेंट बॉक्स में ऑप्शन करके दिखाइए और अपने लगाइए क्वेश्चन के आंसर कितने सही जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया और हमें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, देखो अधिगम, अकेले अधिगम से काम नहीं चलने वाला। बच्चे का विकास अधिगम से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। अकेला मतलब केवल अधिगम से भी नहीं होगा, केवल परिपक्वता से भी नहीं होगा, केवल अभ्यास से भी नहीं होगा। इसलिए जब हम दो चीजों को मिला देंगे, अधिगम तथा परिपक्वता, लर्निंग एंड मैच्योरिटी जब बच्चे में आ जाएगी, तो डेवलपमेंट बच्चे का अपने आप एक लेवल पकड़ लेगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से अपना ऑप्शन चूज करना है कि जहाँ आपको अच्छा संतुष्टि मिल जाए वहाँ रुकना है। ऐसे नहीं कि किसी पे भी रुक गया। अधिगम भी बोल सकती थी मैं, परिपक्वता भी बोल सकती थी, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा क्या है जो इधर इन तीनों में नहीं है? ऑप्शन सी में ऐसा है कि इनमें दोनों चीजें बताई गई हैं। एक तो बच्चे का अधिगम भी होना चाहिए और उसमें मैच्योरिटी भी आनी चाहिए। लर्निंग भी होगी और मैच्योरिटी भी होगी तो बच्चे का काम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। हाँ ऑप्शन तो हो गया वो, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विकास जीव और उनके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, ये कथन किसने कहा है? बताइए जल्दी। ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं स्टेटमेंट वाले, ठीक है। तो एक वीडियो और डालूंगी मैं, वैसे तो मैंने डाल रखी है एक, तो एक और डालूंगी, उसको देख लेना बहुत अच्छे से। उसमें मैंने बताया सारे स्टेटमेंट किसने क्या बोला है, एक बार नज़र डाल लीजिएगा तो हो जाएगा आपका काम। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जल्दी बताइए फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करके दीजिए, क्या है आपका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्किनर ने ये बोला है कि विकास जीव और उनके वातावरण की अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ये स्टेटमेंट स्किनर ने दिया है, ठीक है। ये बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या है? वह एक तो जीव है, जीव माने मनुष्य को ही मान लीजिए, और उसका वातावरण, उसके अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन, आप जो दिख नहीं रही लेकिन हो रही है वह क्रिया, वही तो है विकास। आपस में हो रही है जो हमको दिखती नहीं है लेकिन हो रही है, वह क्रिया इंटरेक्शन अंतःक्रिया कहलाती है। तो ये स्किनर ने कहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए किस ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, किस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है? तो ऑप्शन ए शैशवावस्था को, बच्चे की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसको टॉय एज कहा जाता है, या ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था को, या ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था को, या ऑप्शन डी किशोरावस्था को। तो फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या है आपका आंसर? किस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है? तो टॉय एज होती है खेलने वाली, खिलौनों से खेलने वाली एज, खिलौनों की उम्र होती है जिसमें बच्चा खिलौनों से खेलता रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, चलिए। पहले क्वेश्चन नंबर 4, पहले विकास होता है जो सीखने में मदद करता है, डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, ये कथन किसका है?
बहुत ही पॉइंट पॉइंट के क्वेश्चन मैंने डाले इसमें 10, ऐसे ही नहीं टाइप कर दिए। तो जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए उनके आंसर अच्छे से आप दे पाओ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4, पहले विकास होता है जो सीखने में मदद करता है। तो ये कथन जीन पियाजे कहते हैं। जीन पियाजे का है कि बच्चा का डेवलपमेंट हो जाए, मतलब उसमें समझ विकसित हो जाए तो क्या करेगा, विकास हो गया समझ में, फिर वो सीख लेगा अपना। पहले समझ तो आने दो, समझ आ जाएगी बच्चा सीख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, किस अवस्था में बच्चा क्रियात्मक होना शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस अवस्था में बच्चा क्रिएटिव होना शुरू होता है, ये बता दीजिए आप फटाफट से। 5 क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए किशोरावस्था, या ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, या ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था, या ऑप्शन डी शैशवावस्था। तो बच्चा जो है कौन सी अवस्था में क्रियात्मक होना शुरू करता है। तो बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में अपना शुरू कर देता है क्रियात्मक होना, ठीक है। गैंग एज किस अवस्था को कहा जाता है, 6 वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किशोरावस्था को, या पूर्व बाल्यावस्था को, या उत्तर बाल्यावस्था को, या शैशवावस्था को। तो गैंग एज आपका जो बच्चे की गैंग एज बोली गई है वो 6 क्वेश्चन का आंसर आपका जो रहेगा वो उत्तर बाल्यावस्था है। उत्तर बाल्यावस्था में गैंग एज बोली जाती है बच्चे की, ठीक है। आगे चला, किस अवस्था में शारीरिक विकास सबसे ज्यादा होता है। तो आपका ये होगा प्रीमेटल एज, वहां पे सबसे ज्यादा विकास बच्चे का शरीर का हो जाता है। गर्भावस्था होती है जहाँ पे बच्चे का पूरा शरीर का निर्माण हो चुका होता है, बस बढ़ना होता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पूछा जाए, कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रसव पूर्व अवस्था ही करना है। प्रीमेटल एज, प्रीमेटल स्टेज ही आपको राइट आंसर पर जाना है, ठीक है। चलिए, भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना किस चरण का एक विकासात्मक कार्य है। तो ये नॉर्मल सी बात है, बच्चे को भूत चढ़ा रहता है किशोरावस्था में कि हम जैसे कह रहे हैं वैसा मान लिया जाए और हमारी बात मान ली जाए, हो जाए हमारा काम। ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल उसके अंदर जागते हैं, इमोशंस जो होते हैं उसको परेशान करते हैं। बच्चा दुखी होता है, फिर कभी सुखी होता है, कभी परेशान होता है, कभी ज़्यादा आनंद में होता है। ये सब उसके अंदर का चलता रहता है। ये मतलब उसकी भावना उसको परेशान करती रहती हैं। भावनाएं जो होती हैं उसको बच्चे को परेशान करती रहती हैं, भावनाएं घेर लेती हैं किशोरावस्था में उसको। चलिए आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन, सामान्य तौर पर अचानक से ऊंचाई का बढ़ना किस चरण में होता है। तो वयस्कावस्था में तो बच्चा बढ़ चुका होता है। किशोरावस्था देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में तो नहीं होता इतना। शैशवावस्था ये तो 0 से 2 साल की 2 वर्ष की उम्र है, तो किशोरावस्था ही राइट आंसर है। तो बच्चे का जो सामान्य तौर पर अचानक से ऊंचाई का बढ़ना, किशोरावस्था जो किशोर किशोरियां होते हैं उनकी जो उम्र होती है उसमें क्या होता है, उम्र तो होती है 11-12 लमसम यही होती है किशोरावस्था में, और उनकी जो हाइट होती है वो एकदम से बढ़ती है, एकदम से बढ़ना शुरू कर देती है एडोलसेंस में, ठीक है। तो ये आपका ये राइट आंसर, 9 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य तौर पर एक शिशु को किस तरह का खेल पसंद होता है। बताइए, बच्चे को सामान्य तौर पर एक शिशु बोला जा रहा है, शिशु यानी नवजात शिशु, नवजात तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन शिशु है तो छोटा ही है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चा क्या पियर्स के साथ खेलना पसंद करेगा, सी ऑप्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, या ऑप्शन बी खिलौनों से खेलना पसंद करेगा, या ऑप्शन सेल्फ प्ले, ऑप्शन ए सेल्फ प्ले खुद से खेलेगा। क्या रहेगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रही हूँ, इसका आंसर है सेल्फ प्ले। बच्चा जब शिशु होता है तो वो स्वयं से खेलेगा,
उसके खिलौनों से ज़्यादा अच्छा वो स्वयं खेलता है। तो आज का सेशन यहीं तक, आगे चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।